हेलो दोस्तों, यह अमूल सीरीज का पार्ट 3 है। आज हम देखेंगे अमूल ब्रांड के बनने की असली कहानी। क्या एक छोटी सी बच्ची का स्केच दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता था? अमूल के किसानों का संघर्ष और मिल्क पाउडर बनने का चमत्कार देखने के लिए इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर कुरियन और डॉक्टर दलाया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाकर असंभव को संभव कर दिखाया था। मिल्क पाउडर तो बन गया, पर असली जंग तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि विदेशी कंपनियों का बाजार पर कब्जा था और उनके पास करोड़ों का बजट था। इसलिए लोगों को भारतीय ब्रांड पर भरोसा दिलाना मुश्किल था। अमूल के पास सिर्फ एक चीज थी, किसानों का पसीना और डॉक्टर कुरियन का अटूट विश्वास। डॉक्टर कुरियन जानते थे कि विदेशी कंपनियों को हराने के लिए सिर्फ दूध बेचना काफी नहीं है, हमें हर भारतीय के घर का हिस्सा बनना होगा। उन्होंने नाम चुना अमूल, जिसका मतलब था अमूल्य, यानी जिसकी कोई कीमत न लगाई जा सके। लेकिन अमूल को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक चेहरे की जरूरत थी। तब 1966 में एडवर्टाइजिंग गुरु सिल्वेस्टर दाकुन्हा ने एक छोटी सी बच्ची का स्केच बनाया। अमूल गर्ल का लाल डॉट्स वाली फ्रॉक, नीले बाल और हाथ में मक्खन लगा हुआ टोस्ट। पहली बार जब होर्डिंग लगी, अटली बटली डिलीशियस, तो पूरे भारत में तहलका मच गया। ये बच्ची सिर्फ विज्ञापन नहीं थी, ये देश की आवाज बन गई। जब भी देश में कुछ बड़ा होता, चाहे क्रिकेट की जीत हो, कोई घोटाला हो या कोई नई सरकार, अमूल गर्ल अपनी शरारती मुस्कान के साथ उस पर अपनी बेबाक राय देने लगी। वो भारत की पहली ऐसी कार्टून बनी जो नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सबको आईना दिखाती थी। आज अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि 36 लाख किसानों का एक परिवार है। जिस भैंस के दूध को दुनिया ने बेकार कहा था, उसी ने भारत को दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों, तो एक दूध की बूंद से भी क्रांति लाई जा सकती है। यही थी द टेस्ट ऑफ इंडिया की कहानी और श्वेत क्रांति की असली दास्तान। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो अमूल लिखकर कमेंट करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।